दोस्तों कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। कोई राजा हो या रंक, कोई धनी हो या निर्धन, जब शनि देव की दृष्टि पड़ती है तो सबको समान रूप से न्याय मिलता है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। इस दिन अगर श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत किया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर शनि देव नाराज हो जाए तो राजमुकुट भी छिन सकता है और महलों में रहने वाला व्यक्ति सड़कों पर भी आ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देव न्याय के अधिष्ठाता हैं। वे हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं। उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। यदि आपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो शनि देव दंड भी देंगे। परंतु अगर आपने श्रद्धा, भक्ति और सेवा से उनका मन जीत लिया तो वही शनि देव आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। आपने देखा होगा, लोग शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, तिल का तेल चढ़ाते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन किया गया हर दान शनि देव को सीधा पहुंचता है और उनकी कृपा मिलती है। शनि देव को अक्सर लोग भय का प्रतीक मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे भय के नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं। वे किसी से बैर नहीं करते। उनकी कृपा जिस पर भी पड़ती है वह जीवन में कभी भी दरिद्रता और अपमान का स्वाद नहीं चखता। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार व्रत की 5 पावन कथाएं। ये कथाएं केवल सुनने भर की नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन बदल देने वाली सीख छिपी है। कभी यह कथा हमें सिखाती है कि मेहनत और भक्ति से कैसे भाग्य बदलता है। कभी यह हमें बताती है कि अहंकार करने वाले का पतन निश्चित है। तो कभी यह दर्शाती है कि शनि देव भक्त की सच्ची आस्था देखकर उसके जीवन को स्वर्ग बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन कथाओं को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन का सत्य हैं। इन कथाओं के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कथा 1, शनि देव और तेल बेचने वाला। बहुत समय पहले एक नगर में एक तेल बेचने वाला गरीब आदमी रहता था। उसका नाम माधव था। वह सुबह से लेकर शाम तक तेल पेरने का काम करता, परंतु फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती। घर में रोटी के लिए भी संकट बना रहता। एक दिन वह बहुत निराश होकर बैठा था। तभी एक साधु उसके पास आए। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा क्यों उदास हो? माधव, महाराज, मेहनत करने के बाद भी मैं निर्धन ही रहता हूँ। कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता। साधु ने कहा, बेटा, यदि तुम शनिवार का व्रत करो और शनि देव को तिल का तेल अर्पित करो तो तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। माधव ने उसी दिन से शनिवार का व्रत करना शुरू किया। वह हर शनिवार सुबह स्नान करके शनि देव की मूर्ति के सामने दीपक जलाता, काले तिल का तेल चढ़ाता और दान करता। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। तेल का व्यापार चल निकला। लोग दूर दूर से तेल खरीदने आने लगे। जहां पहले उसका घर सूना रहता था, वहीं अब धनधान्य से भरने लगा। एक दिन रात में शनि देव स्वयं उसके स्वप्न में आए। शनि देव, माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उस दिन से माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने कभी भी शनिवार का व्रत करना बंद नहीं किया।
कथा 2 शनि देव और राजा विक्रमादित्य। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। एक बार सभा में ग्रह देवताओं के विषय पर चर्चा हो रही थी। सभी ग्रह अपने अपने प्रभाव का वर्णन कर रहे थे। राजा ने कहा, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। उसकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं टिक सकती। यह सुनकर शनि देव अप्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, राजा विक्रमादित्य ने मेरे प्रभाव को कम आंका है, अब मैं उसे अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा। समय आया और राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की 7.5 आरंभ हुई। राज्य का वैभव धीरे धीरे घटने लगा। शत्रु बढ़ने लगे। एक बार राजा शिकार पर निकले और रास्ता भटककर एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे। वहां के राजा ने उन्हें पहचान नहीं पाया और चोरी के झूठे आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया। राजा विक्रमादित्य ने अनेकों कष्ट झेले। कई वर्षों तक वह बंदी बने रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा और न ही शनि देव की निंदा की। वे प्रतिदिन ध्यान करते और प्रार्थना करते। आखिरकार शनि की 7.5 समाप्त हुई। शनि देव प्रकट हुए और बोले, शनि देव, राजन, यह सब मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम जान सको कि मेरे प्रभाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मैं प्रसन्न हूँ, जाओ, तुम्हें पुनः राजपद और वैभव प्राप्त होगा। राजा विक्रमा। कथा 3 शनि देव और ग्वाला। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वह रोज अपनी गायें चराने जाता और शाम को दूध बेचकर जीवन यापन करता। लेकिन उसके घर में हमेशा अभाव ही बना रहता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने ग्वाले से कहा, साधु बेटा, यदि तुम हर शनिवार उपवास करके शनि देव को तिल का तेल और काले वस्त्र अर्पित करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ग्वाले ने उसी दिन से यह व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करता, व्रत रखता और शाम को मंदिर जाकर तेल का दीपक जलाता। कुछ ही दिनों में उसके घर की हालत बदलने लगी। जहां पहले गायें कम दूध देती थीं, अब वे खूब दूध देने लगीं। उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक रात शनि देव ने स्वप्न में आकर कहा, शनि देव, ग्वाला, तेरी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुझे कभी भी दरिद्रता। कथा 4 शनि देव और लकड़हारा। एक घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और परिवार का पेट पालता। लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। एक दिन थका हारा वह पेड़ के नीचे बैठा और रोने लगा। तभी एक साधु वहां आए। साधु बेटा, क्यों रो रहा है? लकड़हारा, महाराज, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी परिवार भूखा सोता है। साधु ने कहा, तुम शनिवार का व्रत करो और शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाओ, सब कष्ट दूर होंगे। लकड़हारे ने उसी दिन से व्रत शुरू किया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। लकड़ियां अच्छे दाम में बिकने लगीं। धीरे धीरे वह इतना संपन्न हुआ कि गांव का बड़ा आदमी बन गया। शनि देव ने स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया और कहा। कथा 5 शनि देव और महारानी। किसी राज्य की रानी बहुत अभिमानी थी। वह सोचती थी कि उसके पास सब कुछ है, उसे किसी देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं। एक दिन दरबार में चर्चा हुई कि शनिवार का व्रत करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं।
रानी ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। शनि देव यह सुनकर क्रोधित हो गए। धीरे धीरे राज्य में विपत्ति आने लगी। फसलें सूख गईं, खजाना खाली हो गया और प्रजा दुखी हो गई। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोली, हे शनि देव, मुझे क्षमा करें। अब मैं हर शनिवार व्रत करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। रानी ने व्रत शुरू किया। वह गरीबों को दान देती, तेल का दीपक जलाती और भजन करती। कुछ ही दिनों में राज्य की स्थिति सुधरने लगी। फसलें हरी भरी हुईं और खजाना भरने लगा। शनि देव प्रकट होकर बोले, शनि देव, रानी, अहंकार कभी मत करना। जो भी श्रद्धा से मेरा व्रत करता है, मैं उसे सुख समृद्धि प्रदान करता हूँ। रानी ने प्रण किया कि जीवन भर शनिवार का व्रत करेगी। फलश्रुति, जो भी भक्त शनिवार का व्रत करता है और इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। शनि देव प्रसन्न होकर भक्त को धन, स्वास्थ्य और सम्मान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये शनिवार व्रत की 5 पावन कथाएं पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और धार्मिक कथाएं सबसे पहले मिलें।